हमारी पहली वीडियो थी उसमें हमने 25 प्रश्न कंप्लीट कर दिए थे, है ना। आज हम इसको आगे बढ़ेंगे एनएमएस के लिए, जो हमारी दूसरी सीरीज है सामाजिक विज्ञान की। उसके तहत जो सामाजिक विज्ञान किताबों से प्रश्न उठाए गए हैं उसकी दूसरी सीरीज है ये। और इसमें हम आज का पहला प्रश्न लेके चलेंगे, या फिर इस सीरीज का हमारा 26वां प्रश्न है। देखो जरा 26वां प्रश्न क्या कह रहा है। ये कह रहा है बेटा कि तराइन का प्रथम युद्ध। सबसे पहले तो ये जो युद्ध है ये कब होता है? ये होता है 1191 में होता है युद्ध। कौन सा युद्ध? तराइन का प्रथम युद्ध। और जो ये तराइन का प्रथम युद्ध होता है वो किस किस के बीच होता है? समझ गए ना। एक है मोहम्मद गोरी और भीम के बीच, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच, मोहम्मद गोरी और जय सिंह के बीच, मोहम्मद गोरी और अजय पाल के बीच। तो तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच होता है? पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच। बहुत बढ़िया। इसका उत्तर ये सी बी खा। समझ गए ना बेटा। इसका उत्तर क्या है? बी, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच। देखो तराइन के दो युद्ध होते हैं। एक होता है तराइन का प्रथम युद्ध जिसमें कौन जीतता है? इसमें पृथ्वीराज चौहान जीत जाता है और गोरी हारता है। परंतु फिर अगले साल गोरी फिर युद्ध के लिए आता है, फिर पृथ्वीराज चौहान को चैलेंज करता है और जिसमें मोहम्मद गोरी जीत जाता है। और मोहम्मद गोरी जीतता है, भारत में मुस्लिम साम्राज्य आगे आ जाता है। समझ गए ना। तो ये था प्रश्न का उत्तर। ठीक है। अगला प्रश्न देखो जरा। अगला प्रश्न ये लो बेटा। अगला प्रश्न क्या कह रहा? अगला प्रश्न है विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? विधवा पुनर्विवाह 1853, 1856, 1863, 1865। क्या है इसका उत्तर? 1856। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 1856 कब बनता है विधवा पुनर्विवाह? अब देखो विधवा पुनर्विवाह है क्या? विधवा का मतलब जो औरतें, जो बालिकाएं, यानी कि शादी उस समय बहुत छोटी उम्र में हो जाती थी, उनकी अगर पति की मृत्यु हो जाती तो उनको पूरा जीवन विधवा के रूप में गुजारना पड़ता। समाज में उनकी बराबरी नहीं होती थी, है ना। तो उनकी स्थिति बहुत दयनीय थी। इसके लिए कानून बनाया गया। और कानून किसने बनाया? अंग्रेजों ने बनाया। और भारत के उन समाज सुधारकों के प्रयास के कारण उनमें से किसी का नाम आता है तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर का नाम आता है, जिन्होंने विधवाओं के लिए बहुत काम किया है ना। तो इसके लिए कानून ना विधवा पुनर्विवाह 1856। ये देखो फिर अगला प्रश्न देखो बेटा 28, प्रश्न नंबर 28। देखो अगला प्रश्न क्या कह रहा है, पढ़ो जरा इसको। ये प्रश्न कह रहा है जल का वाष्पित होकर बादल बनना और फिर बादल जल क्या बनता है? वाष्पित होकर बादल बन जाता, फिर बादल संघनित होकर क्या होता? संघनित, है ना। उसके बाद पृथ्वी पर फिर उसको नीचे आ जाता है संघनित होकर। तो वो जो नीचे आने वाला रूप होता है वो क्या कहलाता है? जो नीचे आने वाला रूप होता है वो क्या कहलाता है? बादल, हिम, वर्षा या ओले? क्या है इसका उत्तर? इसका है बेटा वर्षा। वर्षा ही तो है भाई। संघनित होकर, कंडेंसेशन होकर बारिश के रूप में नीचे आता। तो इसका उत्तर क्या है? वर्षा। अगला प्रश्न देखो बेटा। ये लो एक और बेहतरीन प्रश्न। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न। देखो भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? गुलाम वंश कौन था बेटा? गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक या जियाउद्दीन बर्नी? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक। देखो कुतुबुद्दीन ऐबक इसका उत्तर है। कौन सा वंश? गुलाम वंश। देखो अभी हमने एक युद्ध पढ़ा था। कौन सा युद्ध? तराइन का युद्ध। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? तराइन का युद्ध। और तराइन का युद्ध कौन जीत जाता है? गोरी। समझ गए? समझे? ये अपने देश चला जाता है, यहां से लूट खसूट कर ये लेके चला जाता, परंतु वो कहता मेरा जीता हुआ क्षेत्र कौन देखेगा? अब देखो कहानी, मेरा जीता हुआ क्षेत्र कौन देखेगा? तो इस गोरी का गुलाम रहता है कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम बोले तो सेवक, नौकर। उस समय जो नौकर होता था उसको गुलाम कहा जाता था, है ना। और ये बहुत बड़ा सेवक था इसका गोरी। इसने कहा देख भाई मैं जा रहा हूं अपने यहाँ, तू यहाँ संभाल, यहाँ रहे। इसने कहा ठीक है, जो हुजूर
आपकी जो मर्जी मैं यही करूंगा। ये यहाँ का सेवक बना दिया और इसने फिर क्या कर दिया, जब ये भी संपत्तिवान हो गया तो इसने अपने ही नाम से एक वंश स्थापित कर दिया था जिसका नाम है गुलाम वंश। कौन सा वंश? गुलाम वंश। समझ आई कुछ कहानी? ये पूर्व में हमने डिस्कस किए बेटा। अगला प्रश्न देखो, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला वन प्रदेश कौन सा है? समझिए ना, भारत में सबसे अधिक वन कहाँ है? जनसंख्या नहीं, वन सबसे ज्यादा वन, फॉरेस्ट, जंगल कहाँ है? कहाँ है? उत्तराखंड, हिमाचल, मध्य प्रदेश, मेघालय। कहाँ है? इसका उत्तर है बेटा मध्य प्रदेश। कहाँ है? मध्य प्रदेश। अगला देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर, उत्तराखंड का गठन कब हुआ? ये तो भाई बेसिक प्रश्न है। उत्तराखंड कब बना? 9 नवंबर 2000। ऑप्शन 9 नवंबर, समझ गए ना, सन 2000 में इसकी स्थापना होती हमारे उत्तराखंड राज्य। समझ गए ना, ये उत्तराखंड का तो बेसिक प्रश्न है। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? महाभारत। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य क्या है? महाभारत है। महाकाव्य, सबसे बड़ा महाकाव्य क्या है? महाभारत। अगला प्रश्न देखो जरा, ये कुछ इंपॉर्टेंट और शॉर्ट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखो जरा, क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन कह रहा है टीपू सुल्तान किस राज्य का से संबंध रखते थे? टीपू, अरे ये तो सबसे आसान है ना, तलवार, टीपू की तलवार, टीपू सुल्तान, शेर मैसूर। इसे क्या नाम दिया गया है? शेर ए मैसूर। समझ गए ना, शेर मैसूर, यानी कि मैसूर का शेर। तो कहाँ है मैसूर? समझ गए ना, मैसूर का शेर। मैसूर है। समझ गए ना। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 35। क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 35 ये कह रहा है कि ऋतु में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है? ऋतु परिवर्तन, देखो हमारे यहाँ पर मौसम बदलता है कि नहीं बदलता है? दिन छोटे बड़े होते कि नहीं होते हैं? तो ऋतु परिवर्तन होना या दिन का छोटा बड़ा होना एक ही बात है। ये किस गति के कारण होता है? देखो पृथ्वी 2 प्रकार की गति करती है। एक तो करती है घूर्णन। घूर्णन बोले तो अपनी जगह पर घूमना, ये अपनी ही जगह पर रोटेट होना। जैसे अपनी जगह पर कैसे होगी रोटेट? ये देखो, ये हमारी पृथ्वी है, ये पृथ्वी है ना, तो ये जो रोटेट हो रही, ये रोटेट होना क्या कहलाता है? ये क्या होता है? दिन और रात होते हैं इसमें, होते कि नहीं होते? अब एक होती है ये सूर्य है, इसके चारों ओर क्या करती है? परिक्रमा करती है। ये क्या कहलाता है? परिक्रमण। और इसी गति के कारण क्या होते हैं? ऋतु परिवर्तन। समझ गए ना, 2 प्रकार की गति होती है। एक होती है घूर्णन ये हुई है ना, और परिक्रमण ये हुई बेटा, परिक्रमण के कारण क्या होता है? पृथ्वी की ऋतु में परिवर्तन। अगला देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 देखो, पृथ्वी के छोटे स्वरूप को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ग्लोब कहते हैं। लघु रूप ग्लोब, समझ गए ना, पृथ्वी का लघु रूप क्या कहलाता है? ग्लोब। ये तो सिंपल से है बेटा। अगला क्वेश्चन देखो अगला एक और बेहतरीन प्रश्न युद्धों से। अरे ये तो हमने बड़े बेहतरीन ढंग से पढ़ा है ना। देखो एक युद्ध होता है प्लासी का युद्ध, ये कल भी आया था ये प्रश्न। प्लासी का जो युद्ध होता है वो कब होता है? 1757 में। अब इसमें 2 देखो, ये है भारत का नक्शा और यहाँ पर यह है बंगाल। ये क्या था? उस समय का बंगाल था, बंगाल प्रांत है ना। और अंग्रेज आते हैं यहाँ पर, ये अपनी फैक्ट्री लगा देते हैं इस एरिया पे, अपनी क्या लगा देते हैं? फैक्ट्री लगा देते इस एरिया पे, है ना। और यहाँ पर बंगाल का नवाबों का शासन रहता है। क्या? नवाब, बंगाल के नवाबों का शासन रहता है। किसका शासन रहता है? बंगाल के नवाब। और अंग्रेजों की तरफ से ये युद्ध किसने लड़ा? रॉबर्ट क्लाइव ने। और नवाबों की तरफ से किसने लड़ा? सिराजुद्दौला। ये देखो सिराजुद्दौला, समझ गए ना, सिराजुद्दौला। अब ये भी तो याद आ रहा होगा तुम्हें, सुजाउद्दौला, मीर जाफर, मीर कासिम, ये उसी में हमने पढ़ा था। समझ गए ना, बक्सर के युद्ध में ये त्रिकुटू में रहता सुजाउद्दौला, अवध का नवाब रहता ये।
समझ गया ना, ये मीर जाफर वही है ना, जो क्या करता है, धोखा करता है, किसके साथ, इसके साथ धोखा करता है, और अगला नवाब बन जाता है ये। और मीर कासिम तो बोलता भाई हम तो क्या है, नवाब तो तुमने हमें बना दिया कठपुतली वाला, परंतु हम तुम्हारा कहना नहीं मानेंगे, और फिर युद्ध हो जाता है, ये और एक और कौन, मुगल बादशाह जो लड़ते हैं, कौन सा युद्ध, बक्सर का युद्ध। तो इसका ऑप्शन क्या है, उत्तर का सिराजु दौला। अगला प्रश्न देखो बेटा, ये रैपिड प्रश्न है, ये बहुत फास्ट प्रश्न है, ऐसी आपको प्रत्येक दिन 20-20 और 25 प्रश्न करवाए जाएंगे, समझ गए ना, ताकि आपकी स्पीड बनी रही और हमारे लिए भी ये फायदेमंद है बेटा। अगला देखो, वास्को डी गामा किस देश का निवासी था, ये तो हमने बड़े अच्छे से पढ़ा था। वास्को डी गामा क्यों आया था भारत, व्यापार के लिए, व्यापार, कहाँ का था, पुर्तगाल का। कब आया, 1498 में आया था कि नहीं आया था, 1498 में भारत आया था, तो कहाँ का था, पुर्तगाल का था, है ना। नेक्स्ट प्रश्न, ये देखो बेटा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न, मेघालय की राजधानी कहाँ है। अरे ये तो सिंपल से, मेघालय, मेघालय ना, 7 बहनें हैं मेघालय, है ना। अगर हम थोड़ा पूर्वोत्तर देखें तो ये है पूर्वोत्तर भारत, ये है पूर्वोत्तर भारत। अगर यहाँ पर थोड़ा डिस्कस देखें तो देखो बेटा, ये है अरुणाचल प्रदेश, ये क्या है, ये नागालैंड, ये मणिपुर, ये मिजोरम, समझ गए नहीं समझे, ये त्रिपुरा, और ये मेघालय, और ये असम, ये पूरा असम है। यहाँ से लेकर ये क्या है, यहाँ तक ये पूरा असम है, यहाँ क्या है, असम। ये 7 सिस्टर है, ये क्या है, अरुणाचल प्रदेश, ये नागालैंड, ये मणिपुर है, ये मणिपुर, ये मणिपुर है, ये मिजोरम है, मिजोरम, ये त्रिपुरा है, ये मेघालय। तो इसकी बात कर रही है मेघालय। मेघालय की राजधानी कहाँ है, शिलांग, मेघालय की राजधानी शिलांग। और मेघालय तुम्हें पता है क्यों प्रसिद्ध है, क्यों प्रसिद्ध है, विश्व की सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है, यहीं पर होती है, चेरापूंजी और मासिन राम। अगला प्रश्न देखो, एक और बेहतरीन प्रश्न, विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला, वही आ गया ना जो मैंने कहा अभी, देखो विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, कहाँ होती सबसे ज्यादा वर्षा, किस राज्य में होती, माना राज्य है, किस राज्य में सबसे ज्यादा बारिश होती है, सबसे ज्यादा, तो वो है कहाँ, ये देखो विश्व की सबसे ज्यादा बारिश यहाँ पर होती, मौसिन राम, विश्व की सबसे ज्यादा। इससे पहले चेरापूंजी था, पर अभी कहाँ है, ये कहाँ है, मेघालय, मेघालय में है बेटा, मेघालय, मौसिन राम मेघालय में सबसे ज्यादा बारिश होती। एक और प्रश्न, चलो बेटा एक और प्रश्न, ये देखो, वायुमंडल की किस गैस, वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत सर्वाधिक है, नाइट्रोजन। कौन सी गैस सर्वाधिक है ना, हमने देखा था भाई उसमें, है ना, आपने पढ़ा होगा, ये कितने परसेंट है, कितने परसेंट है नाइट्रोजन पता है, ऑक्सीजन कितना परसेंट है, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन परसेंट, नाइट्रोजन है, उसके बाद है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है 21, नाइट्रोजन है 78 समथिंग, 78 से ऊपर है ना, 28 ये हो गया, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड 0.003% है, ये इतना है, समझ गए नहीं समझे। हीलियम ये भी बहुत कम मात्रा में है, तो सबसे ज्यादा कौन है, नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.003%। 42, क्वेश्चन नंबर 42 देखो, सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में है, देखो जरा सिंपल है, सहारा रेगिस्तान। अगर आपने अफ्रीका महाद्वीप देखा होगा, देखो ये अफ्रीका महाद्वीप, इस प्रकार से अफ्रीका महाद्वीप है ना, तो यहाँ जो ये ऊपरी भाग है इस एरिया पे बेटा सहारा का रेगिस्तान, ये सहारा रेगिस्तान, ये सहारा रेगिस्तान, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान, अफ्रीका के कम से कम 15 देशों तक फैला हुआ है ये सहारा, है ना। तो कहाँ है, किस महाद्वीप में है,
अफ्रीका महाद्वीप, ये अफ्रीका महाद्वीप है। गरम, ये कैसा मरुस्थल है? गरम रेगिस्तान है, गरम रेगिस्तान। सहारा, सहारा डेजर्ट, बहुत भयानक है, रेत ही रेत है चारों तरफ, तेल के कुएं हैं वहां बहुत ज्यादा। अगला प्रश्न देखो, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? रामकृष्ण मिशन, बताओ जरा, रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, गोविंद रनाडे। स्वामी विवेकानंद सरस्वती, अपने गुरु के नाम पे रामकृष्ण, समझ गए ना? किसने की? स्वामी विवेकानंद ने किसकी स्थापना की? रामकृष्ण मिशन की स्थापना। तो ये थे 43 प्रश्न, है ना। अगला प्रश्न है 44, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? बताओ जरा। 5 जून को, ठीक है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है 45 देखो, उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सबसे ऊंची चोटी उत्तराखंड की, सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी, नंदा देवी, ऑप्शन डी, ठीक है। तो ये थे 45 प्रश्न आज के, समझ गए। और इससे आगे हम अगला प्रश्न करेंगे। एक प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, ये आपने ढूंढ के लिए आना है। अगला प्रश्न आपके लिए है क्वेश्चन नंबर 46। ये है पाक जल संधि किन देशों के बीच स्थित है? कौन संधि? पाक जल संधि। ये आपने ढूंढ के लिए आना है इसका उत्तर, ये किन देशों के मध्य है। और इसका उत्तर ये देखने वाले भी बताएंगे, जो कमेंट्स में बताएंगे, ठीक है, कि पाक जल संधि किन किन देशों के मध्य है, समझ गए। तो ये थी आज के 45 प्रश्न।